हेलो दोस्तों। आज का हमारा वीडियो कंटिन्यूशन होने वाला है हमारी पिछली वीडियो का, जहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को, एक 3D मॉडल को अपने सीन के अंदर लोड किया था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लो, ताकि ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हमने नई चीज़ क्या करी है, आज हमने एनिमेशन सिस्टम को क्रिएट किया है कि एनिमेशंस को किस तरह से एक्सेस करना है और उन्हें प्ले करना है। लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे कि एक मॉडल को बेसिकली लोड किस तरीके से करना है अपने सीन में, तो वो सारा पार्ट आज की वीडियो में सेम रहने वाला है। नया पार्ट क्या है उस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, बहुत कम आपका टाइम लगेगा, तो पूरा देख लेना वीडियो को। देखो, जब भी हम जीएलबी मॉडल्स को लोड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिलता है। इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं चेंज करके मॉडल यहाँ रख देता हूँ। ओके, तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी है उसको मैंने कंसोल लॉग कराया हुआ है, तो एक बार हम यहाँ चेक कर लेते हैं। एक तो हमें यहाँ पे मिल रही है सबसे पहली चीज़ एनिमेशंस। ठीक है, एनिमेशन के अंदर सारा डेटा पड़ा हुआ है कि हमारे इस ऑब्जेक्ट के पास कौन कौन सी एनिमेशन है। देखो, एक पर्टिकुलर मॉडल के पास बहुत सारी एनिमेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर वो रन कर रहा है तो उसमें एक रनिंग की एनिमेशन होगी। ठीक है, अगर वो नॉर्मली चल रहा है तो एक उसमें वॉकिंग की एनिमेशन होगी। अगर वो रुक रहा है, ठीक है, तो उसमें एक रुकने की एनिमेशन होगी। अगर वो फाइट सीन कर रहा है तो उसमें एक फाइटिंग की एनिमेशन होगी। तो ये सारी एनिमेशन जो है ये एक डिज़ाइनर अपने मॉडल के अंदर डाल के रखेगा। ठीक है, प्रोग्रामर को सिर्फ उसे यूज़ करना है। तो अगर आप देखोगे, एनिमेशन का ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये एक एरे की फॉर्म में है, और उस एरे के अंदर एनिमेशन क्लिप हमारे पास अवेलेबल है। तो फिलहाल इस वाले मॉडल के पास सिर्फ एक ही एनिमेशन क्लिप है, एक से ज़्यादा भी हमारे पास हो सकती है, बिकॉज हम एरे का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा हमारे पास और भी ज़्यादा चीज़ें हैं, सीन, ग्रुप, सीन्स, काफ़ी सारी चीज़ें। फिर आज के लिए हमें सिर्फ एनिमेशन के ऊपर फोकस करना है। अब इस एनिमेशन के एरे में से एनिमेशन कैसे निकाली जाए। ठीक है, तो 3JS के अंदर हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है एनिमेशन मिक्सर का। एनिमेशन मिक्सर क्या करता है कि आपकी एनिमेशंस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो पहले हमें इसको बताना पड़ेगा कि हम एनिमेशन कौन से ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, किस ऑब्जेक्ट के लिए हम ये एनिमेशन मिक्सर क्रिएट कर रहे हैं। तो वो हमने यहाँ पे किया हुआ है मॉडल डॉट सीन के नाम से, बिकॉज जो भी हमारे पास यह मॉडल ऑब्जेक्ट पास हो रहा है उसकी सीन की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट है, ये सारे जितने भी हमें विजिबल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, ये सारे अवेलेबल है इस सीन में। ठीक है, तो हमने बता दिया कि सीन के ऊपर इस एनिमेशन को अप्लाई करना है। नेक्स्ट थिंग हमने क्या करना है, इस मॉडल के अंदर से एनिमेशंस के इस एरे को निकालना है। तो वो हमने किया हुआ है दिस डॉट क्लिप्स इज इक्वल टू मॉडल डॉट एनिमेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले एक एनिमेशन मिक्सर बनाया। एनिमेशन मिक्सर को हमें अपना प्रॉपर जो मॉडल है वो देना पड़ता है। ठीक है, जो भी मॉडल के ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर भी हमें अप्लाई करनी है एनिमेशन, वो देना पड़ता है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया है दिस डॉट क्लिप्स के नाम से, और इसको हमने रख दिया मॉडल डॉट एनिमेशंस के बराबर। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपने सीन के अंदर इस ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर क्रिएट ही किया हुआ है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट। ये लो, अभी भी सेम ही है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी, जो अभी तो हमने क्या किया, एनिमेशन फाइंड करिए, फैच करिए। अब प्ले कौन सी करनी है उस पे आ जाते हैं। तो देखो, एनिमेशन क्लिप में से हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि हमें कौन सी वाली क्लिप चाहिए। ठीक है, अब देखो, हमारे पास क्लिप्स का जो एरे है, ठीक है, ये तो है हमारे पास। अब इस एरे के अंदर जितनी भी एनिमेशंस पड़ी हैं उस पर ध्यान देते हैं। जैसे एक ही एनिमेशन है, ठीक है, इसमें एक नाम की प्रॉपर्टी है, नेम देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका नाम है मैक्सिमो डॉट कॉम। मैक्सिमो मिक्सैमो डॉट कॉम बेसिकली क्या है, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे जाके भी आपको 3D मॉडल्स वगैरह मिल जाते हैं। तो वहीं का एक मॉडल है। ठीक है, तो उनके पास कुछ टूल्स वगैरह भी होते हैं, उनका यूज़ करके आप मॉडल वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ठीक, तो उन्होंने एनिमेशन का नाम भी रखा हुआ है मिक्सैमो डॉट कॉम। तो अब इसके अंदर एक से ज़्यादा एनिमेशंस भी होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आपको कौन सी चाहिए तो आप हर एक एनिमेशन को एक नाम दे सकते हो। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारी एनिमेशन क्लिप के अंदर ना एक फंक्शन बना हुआ है, उसके अंदर हम सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं अपने एनिमेशन के एरे में से। तो वही यहाँ पे क्या हुआ है कि ये तो हमारा एनिमेशन का एरे है और हमें इस नाम की क्लिप चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फाइंड करने की कोशिश करेगा। अगर इसको क्लिप मिल जाती है तो यहाँ पे वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब क्लिप को हमें क्या करना है, हमारे मिक्सर को बताना है कि भाई हमें कौन सी क्लिप के साथ काम करना है। ठीक है, तो हमने लिख दिया दिस डॉट मिक्सर डॉट क्लिप एक्शन। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिप पास कर दी। अब ये पार्ट क्या करेगा, ये एक एक्शन को रिटर्न करेगा। एक्शन का यूज़ करके, जो इसने ऑब्जेक्ट बेसिकली एक रिटर्न किया, उसका यूज़ करके हम अपनी एनिमेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमने इसको बोल दिया प्ले, कि अब ये करंट जो क्लिप आई है हमारे पास, ये प्ले की फॉर्म में आ जाएगी। बट इतना करने से भी आपकी एनिमेशन प्ले नहीं होगी। ठीक है, एनिमेशन प्ले कब होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सेटअप तो ये होता है कि बस एक बार हमने सेट कर दिया चीज़ों को इनिशियलाइजेशन के फॉर्म पे हमें जिनकी ज़रूरत चाहिए। बट एनिमेशन का काम जो होता है वो किसका होता है, अपडेट का। तो उसके बाद हमें अपडेट के अंदर भी आना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, दिस डॉट मिक्सर, इसके लिए ऊपर मैंने इफ़ कंडीशन लगाई हुई है। इफ़ कंडीशन क्यों लगाई है, देखो यार, मिक्सर का ऑब्जेक्ट हमारा तभी क्रिएट हो रहा है जब ये फंक्शन पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिकॉज इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में टाइम लग सकता है। ठीक है, तो हो सकता है अपडेट हमारा जब पहली बार कॉल हो रहा हो तब ये दिस डॉट मिक्सर हमारे पास वेरिएबल अवेलेबल ही ना हो, ये नल हो। तो अगर नल है कोई चीज़, उसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करके तो फ़ायदा है नहीं। इसलिए मैंने लिखा हुआ है दिस डॉट मिक्सर, इसको मैंने इफ़ कंडीशन के अंदर दिया है।
अब आप सोचोगे कि इस पार्ट को एग्जीक्यूट होने में टाइम क्यों लगेगा, तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है, देखो यार ये ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा मॉडल की फाइल है, ये कितनी भी बड़ी हो सकती है, 100 MB की भी हो सकती है। अब 100 MB का डेटा डाउनलोड करने में थोड़ा सा तो टाइम जाएगा ना, चाहे भले ही कुछ सेकंड्स का टाइम जाए, आपका इंटरनेट बहुत तेज़ है, आप सेकंडों में कर लेते हो, बट कुछ सेकंड तो जाएंगे ना। ठीक है, तो उसी वजह से हो सकता है कि टाइम लग जाए डाउनलोड होने में। और उस केस में अगर आप एनिमेशन इस मिक्सर के साथ कुछ करना चाहोगे तो आपको एरर 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 आते रहेगी, आपका जो वेब पेज है वो क्रैश होता रहेगा, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। इसलिए हमने कर दिया दिस डॉट मिक्सर। अब इस इफ़ कंडीशन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले हमें डेल्टा टाइम चाहिए। मतलब डेल्टा टाइम का सिंपल सा मतलब ये है कि प्रीवियस फ्रेम और करंट फ्रेम, इसके बीच में कितना टाइम डिफरेंस है। अगर फ्रेम की मैं बात करूँ, देखो जनरली अभी जो मॉनिटर्स हैं हमारे पास बेसिकली वो 60 फ्रेम पर सेकंड का हमें आउटपुट दे देते हैं। 60 फ्रेम पर सेकंड का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में 60 बार अब आपके जो मॉनिटर के ऊपर जो इमेज दिखाई दे रही है वो चेंज हो रही है, एक सेकंड में 60 बार चेंज हो रही है। तो इस चेंज के बीच में जो थोड़ा सा टाइम है, ये उसको बता रहा है कि पहला फ्रेम जो था वो मैंने अगर मान के चलो 1 बजे रेंडर किया था, ठीक है, तो और दूसरा फ्रेम मैंने 2 बजे रेंडर किया है, इनके बीच में कितना टाइम हो गया, 1 घंटे का टाइम हो गया। ठीक है ना, तो वो डी के अंदर वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो ये बस डेल्टा टाइम है एक तरह से। घंटा मैंने बोल दिया कि बट इतना टाइम लगता नहीं है, बहुत मिली सेकेंड्स का टाइम रहेगा ये। ठीक है, तो वो मैंने डी के अंदर सेव कर लिया और इसको मिक्सर डॉट अपडेट, उसके बाद यहाँ पे डी की वैल्यू पास कर दी, डेल्टा टाइम जो अपना पास कर दिया। अब मिक्सर जो है एनिमेशन को अपडेट करता रहेगा। मिक्सर को पता है कि कौन सी एनिमेशन को अपडेट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे बोल दिया कि हमने एक्शन डॉट प्ले कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब यही वाली एनिमेशन प्ले होगी। ओके जी। और एनिमेशन ये कहाँ से ढूंढने मिलेगी इसको, एनिमेशन क्लिप्स के ये जो हमारा एरिया इसमें से। एक तरीका तो हमारा ये हो गया, और दूसरा तरीका एनिमेशन के साथ काम करने के लिए क्या हो सकता है, जैसे हमने फाइंड बाय नेम किया है, हम बाय नेम ना फाइंड करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, दिस डॉट क्लिप्स 0, कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी एनिमेशन पड़ी है वो हमें दे दे। ठीक है, बट इसमें ये है कि हमें बाय नेम थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा, बिकॉज अदरवाइज हमें ऑर्डर के ऊपर जाना पड़ेगा कि अच्छा मुझे भागने की एनिमेशन है वो कौन से ऑर्डर पे पड़ी थी, पहले पे पड़ी थी, दूसरे पे पड़ी थी, तीसरे पे पड़ी थी, तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो हम नाम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए मैंने आपको वो मेथड पहले बताया था, बट ये मेथड भी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक, तो आई होप आपको एनिमेशन का थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि हर एक, जैसे कि हम यहाँ पे GLTF फाइल के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप FBX के साथ कर रहे हो तो थोड़ा सा चेंज आपको मिल सकता है देखने को। चेंज कहाँ मिलेगा, ये जो मॉडल यहाँ पे पास हो रहा होता है इस फंक्शन में, जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास हो रहा है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज होता है बस। एक बार वो आपको पता लग गया जिस भी पर्टिकुलर मॉडल के साथ आप काम कर रहे हो, तो नीचे का काम तो बाकी सारा आपका सेम ही रहने वाला है। जहाँ पे मॉडल पास करना है वहाँ मॉडल पास करना, जहाँ पे एनिमेशन पास करनी है वहाँ एनिमेशन पास करना। और वो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है, आप कंसोल लॉग करवा लो, उसके बाद यहाँ पे देख लो जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इतना आप क्रिएट कर लीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।